दोस्तों, क्या आपको पता है एलिजाबेथ वाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और बहसी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है, जिसने सन 1585 से 1610 के दौरान अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने महल में 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया है। आइए जानते हैं। एलिजाबेथ वाथरी हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले वाथरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी फेरेंग नेडेश्डी नाम के शख्स से हुई थी और वह तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का राष्ट्रीय हीरो था। जब वह जिंदा था तब भी एलिजाबेथ लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन 1604 में पति की मौत के बाद उसके जुर्म की शुरुआत हो गई थी। एलिजाबेथ वाथरी स्लोवानिया के चास्चिस स्थित अपने महल में रहती थी तथा उसने वहीं सारी घटनाओं को अंजाम दिया था और कैसे वो कुंवारी लड़कियों को प्रताड़ित करके देती थी भयानक मौत। एलिजाबेथ वाथरी के दिमाग में यह फितूर था कि यदि वो कमसिन कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करेगी तो वो सदैव जवान बनी रहेगी। उसके इसी फितूर ने उसको दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया। उसके इस काम में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे, क्योंकि वो एक ऊंचे रसूख वाली औरत थी, इसलिए वो आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन महल में आते ही लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते थे। वहाँ पर उन्हें मौत से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की जाती थी। उनके हाथों को जला या काट दिया जाता था। कई बार वह लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काटकर निकाल देती थी और अंत में उनकी हत्या कर उनका खून एक टब में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिसमें एलिजाबेथ वाथरी स्नान करती थी। शुरू में तो एलिजाबेथ वाथरी गरीब परिवार की लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब इलाके में लड़कियों की तादाद कम हो गई तो उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी कभार एलिजाबेथ वाथरी के चंगुल से कुछ लड़कियां निकलकर भागने में भी सफल हो जाती थीं। जब गांव वालों को लगातार ऐसी लड़कियों के द्वारा वाथरी के कारनामों का पता चला तो उन्होंने हंगरी के राजा से इसकी शिकायत की। यह 1610 की बात है। फलस्वरूप हंगरी के राजा ने सत्य की जांच करने के लिए अपने लोगों का दल भेजा। जांच दल ने जब महल की जांच की तो वो खुद हैरान रह गए। उन्हें महल में लड़कियों की कई विकृत लाशें तथा कई जिंदा लड़कियों बेड़ियों में जकड़ी हुई मिली। उन लड़कियों के बयान तथा वहां से बच निकलने में सफल रही लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ वाथरी को तीनों नौकर सहित गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तीनों नौकरों को तो मौत की सजा दे दी गई, पर एलिजाबेथ वाथरी के खानदान को देखते हुए उसे मौत तो नहीं दी गई, पर उसे उसके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई और 21 अगस्त 2014 को उसकी मौत के 400 साल पूरे हो गए। अपनी 25 साल की हैवानियत के दौरान एलिजाबेथ वाथरी ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर विभिन्न रिपोर्टों में यह संख्या 300 से लेकर 650 के बीच बताई जाती है। एलिजाबेथ वाथरी के जीवन के ऊपर अब तक कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कई बेस्ट सेलर बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयरलैंड के उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने वाथरी के विषय से ही प्रेरित होकर सन 1897 में ड्रैकुला उपन्यास लिखा था। तो आपका क्या कहना है इस महिला सीरियल किलर के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।